हेलो एवरीवन, करते हैं वर्कशीट नंबर 79 फॉर द डेट 5 सितंबर 2020। ये है आपकी 6th, 7th, 8th की कॉमन वर्कशीट और इस वर्कशीट को हम आज करेंगे दोनों मीडियम्स में, इंग्लिश मीडियम भी और हिंदी मीडियम भी। स्टार्ट करते हैं आज की इस हफ्ते की पहली वर्कशीट। लेट्स प्ले द गेम ऑफ एज। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है इसमें हम खेलने वाले हैं एक गेम जो कि हमारी एज से रिलेटेड है। अब इसमें आपको दिए गए हैं एक बहुत ही सुंदर सी पिक्चर जिसके अंदर बड़े ही प्यारे प्यारे बच्चे दिए गए हैं, ठीक आपके जैसे ही। तो एक टेबल दी गई है साइड में, उस टेबल से हमें पता चलेगा कि इनकी एज क्या क्या है। इस टेबल से कैसे पता चलेगा, कुछ हिंट्स दिए गए हैं नीचे यहाँ समझने के लिए इस टेबल में कैसे इनकी एज दी गई हैं, और फिर आपको दिए गए हैं क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बेटा आप देख रहे होंगे इस कॉलम में ये जो टेबल है इसमें 4 कॉलम्स बनाए गए हैं, कॉलम ए, बी, सी और डी। और यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं और ये नंबर्स हर कॉलम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही हैं, है ना। अब देखते हैं इनको एज कैसे समझेंगे हम इस टेबल से। तो सबसे पहले आपको दिया गया है पॉइंट कि मोहन्स एज इज इन कॉलम ए एंड डी बट नॉट इन कॉलम बी एंड सी, हेंस मोहन एज इज 9 ईयर्स। यानी कि आप देख रहे होंगे कि एक एज, एक नंबर ऐसा है जो कि ए और डी में दिया गया है लेकिन बी और सी में नहीं दिया गया है। तो ऐसा कौन सा नंबर है, जल्दी से देखिए। और हमें पता चला कि वो नंबर 9 है ना, जो कि ए और डी में तो है लेकिन बी और सी में नहीं है। इसका मतलब मोहन की जो एज है वो कहते हैं कि मोहन की एज ए और डी में दी गई है लेकिन बी और सी में वो नंबर नहीं है, वही एज होगी मोहन की। तो वो नंबर हमें पता करना है, वो तो 9 है, तो 9 क्या हो जाएगी, मोहन की एज हो जाएगी। इसके बाद आपको दिया गया है कि रूहीज एज इज इन कॉलम बी ओनली, हेंस रूही इज 2 ईयर्स ओल्ड। अब रूही की जो एज है वो सिर्फ कॉलम बी में है, लेकिन इसीलिए रूही की जो एज होगी वो कितनी होगी, 2 वर्ष होगी, है ना। तो हम देख सकते हैं तो ऐसा नंबर कौन सा है, 2, क्योंकि वो ए, सी, डी में बिल्कुल भी नहीं दिया गया है लेकिन बी में दिया गया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि तरनजोत्स एज इज इन कॉलम ए, कॉलम बी एंड कॉलम डी बट नॉट इन कॉलम सी, हेंस तरनजोत इज 11 ईयर्स ओल्ड। तरनजोत की उम्र कॉलम ए, बी और डी में है लेकिन कॉलम सी में नहीं है, इसलिए तरनजोत की उम्र कितनी होगी, 11 वर्ष। देखें इसको एक बार टेबल में। तो तरनजोत की उम्र दी गई थी ए, बी और सी में। ए, बी और यहाँ देखेंगे हम, ए में है ये नंबर, बी में है ये नंबर, लेकिन सी में नहीं है और डी में दिया गया है। तो तरनजोत की उम्र ए, बी और डी कॉलम में दी गई है लेकिन सी में नहीं दी गई है। तो वो कौन सा नंबर है ऐसा, वो है 11। तो तरनजोत की उम्र है 11। अगला जो पॉइंट है उसमें कहते हैं कि जॉन्स एज इज इन कॉलम ए, बी, सी एज वेल एज कॉलम डी, हेंस जॉन इज 15 ईयर्स ओल्ड। तो हमें समझाया गया है कि भाई जॉन की जो एज है वो चारों ही कॉलम्स में दी गई है। हम देख लेते हैं एक बार, तो ऐसा कौन सा नंबर है चारों कॉलम में है जो, तो वो तो है 15 जो है वो उसकी एज हो जाएगी। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। पहला जो प्रश्न है कि रोहित एज इज प्रेजेंट इन कॉलम ए एंड कॉलम सी बट नॉट इन कॉलम बी एंड डी, फाइंड द एज ऑफ रोहित। यानी कि रोहित की जो उम्र है वो कॉलम ए में दी गई है, कॉलम सी में भी है लेकिन कॉलम बी और डी में नहीं है। अब हमें पता लगाना है कि रोहित की उम्र क्या है। तो देखते हैं हम अपनी टेबल में, तो हमें पता है कि वो उसकी जो उम्र है वो सिर्फ दी गई है हमें ए और कॉलम सी में। यहाँ आप देखिए कॉलम ए और कॉलम सी में 5 नंबर तो दिया गया है लेकिन बी और डी में 5 कहीं नहीं दिख रहा। तो हम कह सकते हैं कि रोहित की जो आयु है वो कितनी है, 5 वर्ष है। तो उत्तर कैसे लिखेंगे, हम इसका उत्तर लिखेंगे कि रोहित की एज 5 साल की है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी लिख देंगे 5 वर्ष, 5 ईयर्स या 5 वर्ष। अगला जो प्रश्न है, सलमान्स एज इज इन कॉलम बी, सी एंड डी बट नॉट इन कॉलम ए, फाइंड द एज ऑफ सलमान। सलमान की उम्र बी, सी और डी तीनों कॉलम में दी गई है लेकिन कॉलम ए में नहीं है। तो कितनी एज हो सकती है सलमान की। तो बच्चों हमें ढूंढना है एक ऐसा नंबर जो कि बी में हो, सी में हो, डी में भी हो लेकिन वो ए में ना हो। तो अब देखो ऐसा नंबर कौन सा है,
मुझे तो 14 मिला है। अगर आपको कोई और नंबर मिला है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो हमें पता चला कि उसकी एज कितनी होगी, 14 ईयर्स होगी, क्योंकि 14 जो है वो एक ऐसा नंबर है जो कि कॉलम ए में नहीं दिया गया है, लेकिन बी, सी और डी तीनों कॉलम में दिया गया है। उत्तर क्या लिखेंगे? तो बेटा हम इसमें आंसर लिखेंगे कि सलमान की जो एज है वो कितनी है, 14 वर्ष है। ओके, अब यहाँ पे जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो 14 ईयर्स लिख लेंगे और हिंदी मीडियम स्टूडेंट लिख सकते हैं 14 वर्ष। अगला जो प्रश्न कहता है कि व्हाट टाइप्स ऑफ नंबर डू यू सी इन कॉलम ए। कॉलम ए में आपको किस प्रकार की संख्या दिखाई दे रही हैं? आइए देखते हैं कॉलम ए के नंबर्स को। कॉलम ए के नंबर में हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। तो इन नंबर्स को देख के आपको क्या पता चला कि ये जो सारे नंबर्स हैं वो विषम संख्याएं हैं, ऑड नंबर्स हैं। तो आंसर में भी हम यही लिखेंगे कि जो कॉलम ए है उसके अंदर सारे ही ऑड नंबर्स हैं या विषम संख्याएं हम बोल सकते हैं हिंदी में। अगला प्रश्न कहता है ट्राई टू फाइंड आउट द एज ऑफ योर यंगर ब्रदर, सिस्टर एंड फ्रेंड यूजिंग अ बूथ टेबल। उपरोक्त तालिका का उपयोग करके अपने छोटे भाई बहन और दोस्त की उम्र को जानने की कोशिश करिए। तो आप बेटा एक ऐसी ही टेबल बना सकते हैं और अपने दोस्तों की, अपने भाई बहनों की उसमें एज लिखिए इसके अंदर, और फिर एक ऐसे ही पहेलियों के रूप में ये क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। अपने पेरेंट्स को भी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं और अपने भाई बहनों को भी, है ना। तो आप इसी तरीके से ये इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी अपने घर में भी कर सकते हैं। तो करिए इस वर्कशीट को कंप्लीट और सबमिट करिए अपने टीचर्स को और खेलिए इस एक्टिविटी को भी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।